बार बार वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। भक्तों देखो, कभी भी किसी संत भगवान के भक्त का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंकर जी के जो दो गण थे उन लोगों ने नारद जी का उपहास किया, ऊट की, और कहा सब कुछ जानते हुए कि इनका मुख बंदर का है, और कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवान ने इनको बहुत अच्छी सुंदरता दी है। इनको मार्मिक शब्द कहा हरि जान करके इनको कन्या जो है पहले ही वर्ण कर लेगी। हरि माने भगवान, हरि माने बंदर, और हरि जो है बंदर के लिए ही उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, वो सब जानते हैं, तो उसको उसी प्रकार से दंड देने की व्यवस्था केवल प्रभु ही करते हैं। तो नारद बाबा ने उनको दंड देते हुए कहा कि तुम लोग हो निशाचर जाए, तुम कपटी पापी दो, हम हंसो सोने फल बहु हंसो मुनि को। और अब तुम लोग जाकर के राक्षस हो जाओ। एक तो तुमने ब्राह्मण का भेष बनाया, और उस भेष बना करके तुमने ये नीच हरकत की, और तुम शंकर जी के गण हो, तुम जो है अरे ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। तुमने बहुत नीच हरकत की है, इसलिए तुमको दंड दे रहा हूं। कहा फिर उन्होंने जब जलने देखा था तो उन्होंने बंदर का चेहरा देखा, गुस्सा इतना क्रोध हुआ, श्राप दे दिया। उसके बाद फिर जल देखा, अरे पुनि जलती खरूपन जो पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। पुनि जलती खरूपन जो पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फिर भी उनको हृदय में संतोष नहीं आया, उनका असली रूप में आ गए, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, और तुरंत जो है बहुत क्रोध हुआ, और जाकर के कहा कि देखो, तुरंत उठे और चल दिए। आज उनके ओंठ फटा रहे हैं। फरकत अधर को धमन माही, सपदि चले कमलापति पाही। फरकत अधर को पवन माही, सपदि चले कमलापति पाही। और वो तुरंत लक्ष्मीपति भगवान के पास चल दिए। उनकी ओर फड़फड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, या तो
मैं उनको श्राप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। अरे दे हम श्राप की मरी हम जाई, जगत मोरा उपहास कराई। दे हम श्राप की मरी हम जाई, दे हम श्राप की मरी हम जाई, जगत मोरा उपहास कराई। या तो मैं उनको श्राप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा, क्यों उन्होंने मेरा जगत में उपहास कराया है और चले जा रहे हैं। तब पता क्या हुआ, प्रभु पीछे मिल गए। अरे पीछा ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। पीछा ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच में ही विष्णु जी मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी हैं और वो विष्णु मोहिनी कन्या भी है। और जब देखा और ये जा रहे हैं व्याकुल बड़बड़ाते हुए नारद जी, तो वो जो है देवताओं के स्वामी विष्णु जी बोले, बड़े मधुर वचन बोले। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। अरे मुनि तुम कहाँ चल दिए व्याकुल होकर के? इतना कहा, नारद बाबा का क्रोध और बढ़ गया। उनको सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया पसन रहा मन बोधा। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया पसन रहा मन बोधा। ऐसे सुने उनको क्रोध आ गया और माया के बस के कारण उनका ज्ञान नष्ट हो गया। उन्होंने कहा विष्णु तुम जो है पर संपदा तुमको अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती है तुमको? तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर कपट है। समुद्र मंथन के समय तुमने देवताओं को प्रेरित करके और तुमने शिव जी को बावला बना दिया और विषपान करा दिया और असुरों को मदिरा पिलाई, शिव जी को विष पिलाया और स्वयं कौश को मणि ले ली और लक्ष्मी जी को भी ले लिया। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, कपट है। तुम जो है भले को बुरा कर देते हो और बुरे को भला कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना हर्ष है ना विषाद है। हर्ष है ना विषाद है। तो इसलिए क्योंकि अरे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव मन ही करहु तुम सोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। जो तुमको अच्छा लगता है वो तुम करते हो, क्यों तुम्हारे सिर पर तो है नहीं। वो जो तुमको सही मार्ग बताए, जो मन में आया वो कर लिया। और चाहे कर्म तुम्हारा शुभ हो चाहे अशुभ, इसका विचार नहीं करते हो। अरे कर्म शुभा सब तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहू साधा। कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहू साधा। जो चाहे अच्छा कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो चाहे शुभ हो,
इसकी कोई बाधा है हमारे अंदर, तुमको करना है तो करना है, कर्म कहीं ऐसा हो क्योंकि तुमको ठीक करने वाला कोई मिला ही नहीं। अब तुमने जो है तुमने बैना अच्छे ढंग से दिया है, अब तुमको अवश्य इसका फल मिलेगा, क्योंकि और मिलना भी चाहिए तुमको। अब तुमने अच्छे से तुम्हारा पाला पड़ा है, क्योंकि तुमने जिस रूप को लेकर के बना करके राजा के लड़के बन करके तुमने हमको ठगा है, धोखा दिया है। जाओ तुमको उसी शरीर में तुमको अवतार लेना पड़ेगा। अरे पंच हो मोहि जमन धरि देहा, सो तनु धरहु श्राप मम एहा। पंच हो मोहि जमन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। ये मेरा श्राप है। और तुमने बंदर का हमें कामी होता है उसका तुमने मुख बना दिया और इस शरीर को भयंकर बना दिया। तुमने मेरा अपमान किया है, अपमान किया है, इसलिए कपिया कृति तुम कीनो हमारी, हुई है किस करी है किस सहाय तुम्हारी। कपिया कृति तुम कीनो हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। तुमने कपिया कृति की है, इसलिए जो है तुम्हारी ये बंदर ही सहायता करेगा। बहुत लोग कह देते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं आजकल के युग में, वो अपना एक अलग अर्थ निकालते हैं। कहते जंगल में अरे कहीं बानर कहीं मदद करते हैं, ये बानर नहीं, ये बर्नर है, ये जंगली मनुष्य थे। अरे उनको समझ लेना चाहिए, नारद का ये श्राप है, वो बंदर नहीं थे, वो बंदर ही थे। इस पर से कपि माने ही बंदर होता है। कपिया कृति तुम कीनो हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। और तुमने मेरा बहुत अपकार किया है, उपहास किया है, अपमान कराया है। तुम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। तुमने जो है मेरा अपकार किया है, मेरा विवाह नहीं होने दिया, उपहास हो गया। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम औरत के विरह में, स्त्री के विरह में दुखी हो गए। इतना कहा, श्राप को श्रापसी सधरि बचन मृदु बहुविधि विनती की। प्रभु ने बहुत विनती की और निज माया के प्रबलता कर से कृपा निधि। उन्होंने जो है अपनी माया को खींच लिया और जैसे अपनी माया खींची, नारद बाबा सोचने लगे अभी ये क्या मैंने किया। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं दाहरा माना राजकुमारी। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं दाहरा माना राजकुमारी। ना वहां लक्ष्मी जी रह गई, ना वो विश्व मोहिनी कन्या रह गई, सब विलुप्त हो गए। जैसे देखा मुनि बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा ये तो मैंने बहुत गलत किया। उन्होंने कहा प्रभु मैंने
आपको श्राप दे दिया, मैंने भ्रमवश मोहवश मैंने आपको श्राप दे दिया और ये श्राप झूठा होगा। रखा होई मम श्राप कृपाला, हरि मम इच्छा का दीन दयाला। रखा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा का दीन दयाला। उन्होंने कहा प्रभु मेरे द्वारा ये जो मैंने श्राप दिया है ये झूठ हो जाए। उन्होंने कहा ऐसा कदापि नहीं हो सकता, तुमने जो श्राप दिया है वो मेरी इच्छा से दिया है। कहे प्रभु चलो ठीक, लेकिन मैंने बहुत ही अनाप शराप आपको बका है। मैं दुर्वचन कहे प्रभु को, कहा कि पापो मिटै की मोरे। मैंने बहुत दुर्वचन कहे, हे प्रभु मेरे पाप कैसे मिटेंगे, मैंने बहुत दुर्वचन कहे। तो उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, जो है आप जाकर के भोले बाबा का सतनाम का जाप करो, सतनाम का जाप करो। अरे जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हन तुरत विश्रामा। और आप शंकर जी के सतनाम का जाप करो। और शंकर जी का सतनाम कौन है? शिव जी ने पार्वती से कहा है, कहा है सतनाम क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान का सतनाम जो है, जो शंकर जी का सतनाम है वो हरिभजन है। ऐसा कह करके समझाया नारद जी को और उनको जो है समझाया, तब उनको संतोष मिला और प्रसन्न हो गए और ब्रह्मलोक को चलने लगे। जब शंकर जी के गणों ने देखा कि नारद जी प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं, दौड़े और उनके चरण पकड़ लिए। हे मुनि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहने प्रभु हम तो नकली ब्राह्मण बने थे, हमारा गण विप्र मुनि राया। हम शंकर जी के गण हैं और मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए दया करके। उन्होंने कहा देखो तुम नकली ब्राह्मण वाले हो, ऐसा कभी अपराध मत करना और कभी किसी संत का उपहास मत करना। और मेरा नाम है नारद। नारद का अर्थ होता मेरी बात कभी रद्द नहीं हो सकती, मैंने जो कह दिया वो होके रहेगा। अरे मम जो श्राप झूठ ना होई, जानई सचराचर सब कोई। मम जो श्राप झूठ ना होई, जानई सचराचर सब कोई। मेरा दिया हुआ श्राप झूठ नहीं हो सकता है, ये चराचर सभी जानते हैं। और जाओ तुम राक्षस तो होना पड़ेगा, लेकिन तुम ऐश्वर्यवान होगे। प्रभु ऐश्वर्यवान है, तुम भी ऐश्वर्यवान होगे, तेजवान होगे,
बलवान होगे, प्रतापवान होगे और तुम सारे विश्व को जीत लोगे। फिर भगवान हरि मनुष्य रूप में आकर के तुम्हें मारेंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। समरा मरना हरि हाथ तुम्हारा, मुकुत न पुनि संसारा। समरा हरना हरि हाथ तुम्हारा, मुकुत न पुनि संसारा। और तुम भगवान के हाथों से मर के तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा कह करके चले गए। और उसके बाद उन्होंने, शिव जी ने पार्वती से कहा, देखो तुमने ये पूछा था मुझसे, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कौन सा अपराध रमापति ने किया था? और मुनि के मन में मोह के उत्पन्न हो गया था। तो एक ईश्वर, दुनिया में देवता मनुष्य मुनि कोई नहीं जिसको भगवान की माया मोहित ना करे। सूरज नर मुनि को नाही, जैन मोह माया प्रबल। अस विचार मन माय, भजी महामायापति। संत ब्राह्मण सभी सत्संग में क्यों ये सब बताते हैं कि सब लोग भजन करो? भजन करने के लिए क्यों कहते हैं? भजन करने के इसीलिए कहते हैं जिससे आप जो झूठ है उसकी तरफ आकर्षित न हो। और अब देखो, ये जो विषय वासना रूपी नृत्य है, अश्लील गाने हैं, ये सब असत्य मिथ्या है। लेकिन अगर जो भजन करेगा वो उसकी तरफ नहीं आकर्षित होगा, और जो भजन नहीं करेगा वो उसकी ओर आकर्षित, वो उसी को सत्य मानता है। कहा है? संतों ने यहां तक कहा है, जो व्यक्ति एषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भूर्भार भूता मनुष्य रूपेण प्रकाशयन्ति। जिसके अंदर विद्या नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, कला नहीं है, तो फिर जो है अब कमी तो सब में होती है। तो आप लोग ये मत सोचना हमारे अंदर कोई तप नहीं करते हैं तो हम भार है धरती का। अगर आपके पास दो बातें आ जाएंगी तो आप धरती के भार नहीं रहोगे और ना पशुओं में गिनती होगी। दो बातें, देखो ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़ा तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। दान करने के लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास। शीलवान बहुत कम लोग होते हैं। गुण प्राप्त करने के लिए भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। तो सबसे बढ़िया शास्त्रकारों ने शास्त्रों में बताया गया है, दो बातें आ जाए आप पृथ्वी का भार नहीं रहेंगे। कौन सी दो बातें? अगर कहीं सत्संग होता हो बस वहीं चले जाओ और जा करके वहां कथा सुनो। नंबर एक, सत्संग में पहुंच जाओ। नंबर दो, कथा सुन लो। जो लाभ ज्ञान प्राप्त करने से, विद्या प्राप्त करने से, गुण प्राप्त करने से, दान करने से मिलेगा, वही लाभ आपको यहाँ मिल जाएगा, स्वतः मिल जाएगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लिखा है जिसने अब नहीं गया तो समझ लो उसको जो है वो धरती का भार हो जाएगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन लेखा। जाय
जग सोमई भारा, जननी जो बन पितप कुठारा। साधु समाज न जाकर लेखा, साधुओं का समाज कहाँ मिलेगा? देखो गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया दिया है। साधु का समाज आपको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं, आप जहां सत्संग हो वहीं चले जाओ, आपको साधु मिल जाएंगे। और भगवान की कथा और जिसने भक्ति ने, और जब सुनोगे तो भक्ति श्रवण जो है भक्ति पहली है। तो गोस्वामी जी ने पहले कहा गया श्रवणम और कीर्तनम, गोस्वामी जी ने कतई स्पष्ट कर दिया। श्रवण करोगे तो कहा कल प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूरी रति मम कथा प्रसंगा। लेकिन साधु कहाँ मिलेंगे? जहाँ भगवान की कथा होगी वहां तुमको साधु मिल जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा, और भगवान की कथा भी मिल जाएगी। तो साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगति महु जा सुन रेखा। जाय जियत जग सोमई भारा, जननी जो बन बिटप कुठारा। अगर वो नहीं जाता है और राम भक्त में उसका स्थान नहीं है, भगवान की कथा नहीं सुनी, सत्संग में नहीं गया, तो वो धरती का भार अवश्य है। और अगर वो जाता है तो धरती का भार, भले अनपढ़ हो, वो धरती का भार नहीं। अगर नहीं जाता है तो वो अपनी माता की जवानी को बर्बाद करने के लिए आया है। उसने आकर के उसके शरीर को बर्बाद कर दिया अपनी माँ की। तो कहा शिव जी ने पार्वती जी से, अब दूसरा भी एक कारण सुनो कि अपर है तो सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुल अरूपा, ब्रह्म भयो को सलपुर भूपा। अब एक दूसरा कारण सुनो, जिसके ये जो ब्रह्म अपर है तो सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो को सलपुर भूपा। अयोध्या के राजा हुए वो, अब एक दूसरा कारण तुमको बताता हूँ। अरे जासु चरित अवलोकि भवानी, तुमने प्रभु को भाइयों के साथ विचरण करते हुए जंगल में देखा था, और उनके चरित्र को तुमने देखा तो तुम बावली हो गए। अरे जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रही उबौरानी। आप बावली हो गई। अरे आजहु न छाया मिटत तुम्हारी, और कहूँ कथा सुन भ्रमर जहारी। और मैं कथा वो जो है भ्रम रूपी बीमारी को हरण करने वाली वो विचित्र कथा सुनो। अरे लीला की न जो कही अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। अब वो सब कथा तुमको सुनाऊंगा अपनी मति के अनुसार। इतना सुना तो वो जो है पार्वती जी मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनुनी समन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करण सुहाई। वही कथा याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, और वही आपकी सुन रही हो कथा। कहा ये जो राम कथा है कलयुग के पापों को दूर करती है। हाँ, खाने कहते कलयुग के पापों को दूर करती है और मंगल कारिणी है। देखो अगर राम कथा सुनते हो तो आपको मंगल ही मंगल है। और जो ये गंगा
अगर नहीं राम कथा तो गंगा में स्नान करना भी, वहां भी मंगल है। मंगल इसीलिए लोग गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा भी मंगलों की मूल है। और सब सुख करनी हरनी भव सूला, संसार के शूल कष्ट जितने हैं वो हरण कर देते हैं। सब सुख करनी हरनी भव सूला, लेकिन ये तभी है, ये चाहे गंगा पे जाओ और चाहे राम कथा में आओ, दोनों जगह ब्राह्मणों को संतुष्ट करना बहुत आवश्यक है। गंगा जी के किनारे जाओ, अगर तुमने वहां बैठे कथा डाले ब्राह्मणों को चाहे 1 रुपया दक्षिणा दे दो, उनको संतुष्ट कर दो। और यहाँ भी राम कथा में भी यहाँ भी ब्राह्मणों को संतुष्ट करो, तभी लाभ मिलता है। क्योंकि ये ब्राह्मण जो होते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, ये मंगल की जड़ है। अगर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम्हारा जितना किया धरा है, चाहे गंगा स्नान, क्यों कहा गया माओ नहाओ चाहे पूसी और बिंदिए न करियो भूसी, गंगा तट पर दान करना भी आवश्यक है अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार, ये नहीं घर लुटा दो। ऐसे ही राम कथा में भी, क्यों? क्योंकि मंगल मूल भी प्रपरितोषु, मंगल मूल भी शास्त्र की बात है, ये नहीं है राजू मिश्रा ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। मंगल मूल भी प्रपरितोषु, ढाई कोटि कुल भूसुरोषु। और अगर ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण आप संतुष्ट ना कर पाए तो उसको कभी असंतुष्ट मत करो, क्योंकि ब्राह्मण का कोप अगर वो किसी को सताता नहीं है, वेद पाठी है, अगर आप उसका, अगर ब्राह्मण कैसा हो वो, अरे जननी समझा नहीं पर नारी, पर धना हूँ विसते विश्व भारी। और वेद पाठी है, किसी को सताता नहीं है, और उसकी जड़ जोरू जमीन पे कोई हमला करता है तो वो फिर उम्र नहीं भगवान देखता है। जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावकते जरई। वो जो है अगर उसकी चाहे 28 साल की उम्र हो और चाहे 50 साल की उम्र है, फिर भगवान उम्र नहीं देखते हैं, उसका परिवार नहीं देखते हैं कि बच्चे अनाथ हो जाएंगे, फिर उसको उठा लेते हैं तुरंत। चाहे उसका चाहे जितना बड़ा लकड़ी का व्यापारी हो, चाहे उसके ठेला चलते हो, चाहे वो ऐसी गाड़ी चलता हो, वो चाहे जिसमें हो और चाहे जितनी उसकी पर सुविधा हो, कोई डॉक्टर उसको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि मंगल मूल भी प्रपरितोषु, ढाई कोटि कुल भूसुरोषु। जो है उसके करोड़ों सब नष्ट हो जाएंगे। तो आगे कहा, देखो एक स्वयंभू मनु हुए और उनकी पत्नी शतरूपा, ये हमारे पूर्वज हैं, मनुष्यों के पूर्वज हैं। मनु से ही मनुष्य, मनु से ही मानव बना है और दनु से दानव बना है। जितने भी मानव हो, भले कोई पंथ बना ले, चाहे वो ईसाई हो गए हो, चाहे इस्लाम बना लिया हो, चाहे वो अपना बना लिया हो धर्म, खालसा धर्म बना लिया हो, चाहे जैन धर्म बना लिया हो, सब ये मनु की संतान है। तो स्वयंभू मनु शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। आज का स्वयंभू कौन हो जाता है? जिसके 4 चेला लग गए, आश्रम बना लिया, धन इकट्ठा कर लिया, सोचा हम स्वयंभू हो गए। वैभव बना करके स्वयंभू बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो सब गौण चीजें हैं। स्वयंभू मालूम कौन? स्वयंभू जो बनता है उसी का शास्त्र और वेद गुणगान करते हैं। कैसा होना? स्वयंभू मन अरु शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। दाम्पत्य धर्म आचरण लीका,
अजहुगा वसुद तीन केली का। जब पर पत्नी है दोनों धर्मवान हो। धर्मवान कैसे? केवल दाने करने की प्रवृत्ति न हो, दोनों धर्मवान हो। अरे दंपति धर्म आचरण लीका, अबहुगा वसुद तीन केली का। और आज भी ये पुराण उनके यश का गान कर रहे हैं। धर्म के चार चरण होते हैं, धर्म के चार चरण होते हैं। एक होता है सत्य, इधर इधर, और दूसरा एक सत्य हुआ, दूसरा है शुचिता पवित्रता, तीसरा है दया और दान। ये चार चरण हैं। अब मनु जी के अंदर पवित्रता भी थी, सत्यवादी थे, दया भी थी और दान भी थे। तो पति दोनों में दंपति धर्म आचरण का आचरण भी होना चाहिए साथ में। अजहुगा वसुद तीन केली का। इन्हीं के लड़ा उत्तान पाठ भी, उन्हीं का पुत्र ध्रुव हुआ। न पाता न पातु सुगतासु, ध्रुव हरि भगत भय हो सुत जासु। न पाता न पातु सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भय हो सुत जासु। और छोटा पुत्र प्रिय व्रत हुआ। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा जाहि। और वेद पुराण प्रशंसा कर रहे हैं। देव हो मुनि राजकुमारी, जो मुनि कर दम कह प्रिय नारी। देव हो मुनि राजकुमारी, जो मुनि कर दम कह प्रिय नारी। देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम ऋषि को ब्याही थी। और उन्होंने कपिल भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। कपिल भगवान देवहूति जो है कपिल भगवान की माता है। वो तत्व के विचारने में निपुण थे और उन्होंने शास्त्र का निर्माण किया, रचना की। मनु जी इतने थे, देखो सब कुछ था, धर्मवान थे, आचरणवान थे, स्वयंभू थे। लेकिन अब बहुत लोग कह रहे थे मनुवादी। अरे मनुवादी तुम उनके पैर तो धोकर नहीं हो और उनको बताते हो मनुवादी। ये कौन लोग कहते हैं? ये कौन लोग कहते हैं? अरे साधु समाज न जाकर लेखा, माम भगत साधु समाज न जाकर लेखा, माम भगत वो जा सुन रेखा। और जाए भगत और जाए जियत जग सोमय भारा, जननी जो बन बिटप पिठारा। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी साधुओं के समाज को नहीं देखा, वही मनु को गाली देते हैं। जिन्होंने राम भक्त, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, सम्मेलन में नहीं गए और भगवान के भक्त नहीं हुए, कभी कथा नहीं सुनी, जानते नहीं क्या है, वो लोग गाली दे रहे हैं। वो लोग, उनका मालूम, वो धरती के भार हैं और उनका जन्म तो इसलिए हुआ है तो केवल माता की जवानी को बर्बाद कर दिया उन्होंने जन्म लेके। अगर उनका जन्म न होता तो शायद उनकी मां कुरूप नहीं होती, इतनी पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती। तो मनु जी बहुत दिनों तक राज्य किया, लेकिन विष्णु से वैराग्य नहीं हुआ। भय विषय विराट, भवन बसत भा चौत फल, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म कह ओ हरि भगाति। आज सोच रहे हम धर्मवान इतना सब किया, लेकिन आज जब चौथा पर आ गया तब सोच रहे हैं कि मैंने भक्ति नहीं की है, मेरा तो जन्म बेकार हो गया। अब जो है पुत्र से कहा, बड़े पुत्र से कहा, उत्तानपाद से कहा
कि राजपाट देख लो, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती उनको राजा बना दिया। अरे बरबस राज सुतहिन पतीना, नारी समेत गवन तव कीना। अरे बरबस राज सुतहिन पतीना, नारी समेत गवन तव कीना। और वो अपनी पत्नी को लेकर के जंगल को चले गए। आप बताएं, तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ ये अपना नैमिषारण्य है। क्यों? ये सिद्ध प्रदान करने वाला, सिद्धि प्रदान करने वाला, इसलिए नैमिषपरति रथ विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बस ही जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताही हरस गयो मनु राजा। वहां सिद्ध समाज रहता है, इसलिए वहां चले। और जब जा रहे हैं तो ऐसे लग रहे हैं दोनों लोग मनोजी ज्ञान जी, ज्ञान की साक्षात मूर्ति हो, और शत्रुपा भक्ति का रूप जा रहे हैं। और सबसे पहले गोमती नदी के किनारे पहुंचे। अरे पहुंचे जाए धेनुमत तीरा, हर से नहाने निर्मल मीरा। पहुंचे जाए धेनुमत तीरा, हर से नहाए निर्मल मीरा। जैसे ही वहां गोमती नदी के किनारे पहुंचे, स्नान करके बैठे, जितने भी सिद्ध मुनि ज्ञानी थे सभी आ गए। जान गए कि धर्म धुरंधर आए कहाँ से मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परस जानी। आए कहाँ से मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परस जानी। उन्होंने जान लिया कि धर्म की धुरी धारण करने वाले राजऋषि मनु जी आए हैं। वो आए और उनको सब कहीं तीर्थ दिखाने लगे। जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, सकल मुनि सादर करवाए। जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, सकल मुनि सादर करवाए। सब तीर्थों के लिए गए, दर्शन कराए। मनु जी का दुबला पतला शरीर है और बागर वस्त्र पहने हैं। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। और संतों के समाज में जाते हैं और पुराण सुनते हैं। देखो, लोग कहते हैं श्रवण, तो श्रवण, अब यह है श्रवण क्या करना चाहिए, आपको मानस से मालूम हो गया। अगर आपको सत्संग करना है तो पुराण की बातें सुनाइए। और जो घर की चकिया चूल्हा सुनाने लगे तो समझ लो इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर संतों के समाज में जाओ तो शिव जी ने जो मानस, लक्ष्मी महेश ने जो मानस रखा, जिसको लिपिबद्ध किया है गोस्वामी जी ने, ये असली में तो भोले बाबा ने लिखी है। लक्ष्मी महेश ने जो मानस रखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। अपने उसकी रचना करके हृदय में रख ली, और हनुमान जी के सहयोग से, प्रेरणा से, केवल गोस्वामी जी को एक निमित्त मात्र है, उन्होंने तो केवल लिपिबद्ध कर दिया है अवधी भाषा में। तो अगर आप संतों के समाज में जाओ तो संत को क्या करे, तुमको पुराण सुनाए, तब तो वो संत, नहीं तो अनंत। उससे कल्याण होने वाला नहीं है आपका।
तो इसका फर्क क्या हुआ? जब पुराण सुनी तब उन्होंने 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। अरे 12 अक्षर मंत्र और जपने लगे। और इससे क्या हुआ? भगवान के चरणों में अनुराग हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? जब भगवान के चरणों में अनुराग हो गया तो कंदमूल फल का सेवन करने लगे, क्योंकि तामसी भोजन करने से भगवान का भजन नहीं होता है। मांस मदिरा इस सेवन करने से भगवान का सुमिरन नहीं होता है। ये संत लोग कहते हैं। अगर शराब गंगा जल से बनाई जाए तब भी संत लोग कहते हैं इसका मैं पान नहीं करूंगा, पंचामृत इसका नहीं करूंगा। सुरसरी जल कर बावन जाना, कबहुं संत करहि नहीं पाना। सुरसरी जल कर बावन जाना, कबहुं संत करहि नहीं पाना। उसका पान नहीं करेंगे क्योंकि ये बुद्धि भक्षिणी होती है, इससे विवेक नष्ट हो जाता है। और तामसी भोजन करने से सुमिरन भगवान का नहीं होता है। तो इसलिए ये बात इस संतों की है। तो रावण जो हमेशा मदिरा पीता रहता था, शराबी वो भी बहुत बड़ा था और सोया करता था। ये उसकी बहन सुपर्णखा ने ये प्राइवेट बात बताई। करसी पान सोवती दिन राती, सुधी नहीं कोई सिर पर आ राती। जब यहाँ से लक्ष्मण जी के पास गई ना कटवा के, तब पहुंच गई, भैया से लड़का रही है। अरे तू तो मैदान में रहता है, दारू पी ली, अब पड़ा सोई रहा, सिंहासन पर बैठा रहा और दुश्मन तेरे सिर पर आ गए। अरे करसी पान सोवती दिन राती, सुधी नहीं कोई सिर पर आ राती। इसीलिए कहा, रावण ने भी कहा कि होई भगत नहीं तामस देहा, मन क्रम बचन सब मंत्र दृढ़ एहा। होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। और डॉक्टर भी कहते हैं लीवर खराब हो जाते हैं शराब से, उसको वो भी प्रमाणित करते हैं। तो तामसी भोजन से तो मनु जी क्या करते हैं? अरे करही आहार साक फल गन्ना, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करही आहार साक फल गन्ना, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। वहां के संत विद्वानों ने बताया, सुमिरन करके क्या चाहते हो? क्या भगवान के दर्शन करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा भगवान के दर्शन ऐसे नहीं हो जाएंगे, उसके लिए तुमको तप करना पड़ेगा। हाँ, तप करना पड़ेगा, तभी प्रभु के दर्शन होंगे। तो पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी अधार मूल फल त्यागे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी अधार मूल फल त्यागे। अब तो केवल जल ही पी लेते हैं और वो जो है तप करने लगे। यही तप है। भगवान का 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं और उन्होंने जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है और जल पी लेते हैं केवल। और एक ही अभिलाषा है उनकी, कोई कामनाएं नहीं है, एक अभिलाषा है। उर अभिलाष निरंतर होई, देखूं नयन परम प्रभु सोई। उर अभिलाष निरंतर होई, देखूं नयन परम प्रभु सोई। अरे मैं उस परमात्मा को देखना चाहता हूँ जो अजन्मा है, निर्गुण है और निर्गुण अगुण, जो ब्रह्म है, जिनका आदि है न अंत है, उस ब्रह्म को देखना चाहता हूं। जो प्रभु भक्तों के लिए शव बन जाते हैं,
अंश शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपदहि दासु अंशते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपदहि दासु अंशते नाना। मैं उस ब्रह्म को देखना चाहता हूँ जो अनेकों ब्रह्मा बनाते हैं, अनेकों विष्णु बनाते हैं, अनेकों शंकर बनाते हैं, पैदा करते हैं। मैं उस ब्रह्म को देखना चाहता हूँ। ऐसे प्रभु सेवक बस आई भगत हे तुलीला तनु धराई। ऐसे प्रभु सेवक बस आई भगत हे तुलीला तनु गाई। तो उन्होंने जो है ऐसे भी प्रभु सेवक के बस में होते हैं, क्योंकि कहा है भगवान हमारे तुम्हारे कैसे हैं कि जहां भगवान के पगों पड़े। हम लोग तो चलते हैं और भगवान हमारे पीछे पीछे बाइक पे चलते हैं। जहां भगवान के पगों पड़े वहां प्रभु रखे हाथ, पीछे पीछे प्रभु चले कभी न छोड़े साथ। जब वो साथ छोड़ते नहीं है, पीछे पीछे वो जहां पर पैर पड़ता है वहां पर हाथ रखते हैं। इसीलिए कहा है जो अपराध भगत सन करई राम रोष पावक के जरई। जो ऐसे भक्त का अहित करता है वो भगवान की क्रोधा ले भस्म हो जाता है। जो एक वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमारा पूजी अभिलाषा, हमारी अभिलाषा पूरी होगी। अगर ये वेदों में सब लिखा है तो हमारी अभिलाषा, हमारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। उन्होंने जो है यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आधार सम्मत सप्त सहस पुनी। 60,000 वर्ष रहे समीर आधार। 6,000 वर्ष तक, ये पहले की बात है, तब आयु बहुत हुआ करती थी। ये जो है 6,000 वर्ष तक उन्होंने जड़ का सहारा लेकर के तपस्या की और 7,000 वर्ष तक केवल वायु का सहारा लिया। फिर क्या किया? अरे बरस सहस दस त्यागे सो ठाणे रहे एक पद गो। बरस सहस दस त्यागे सो ठाणे रहे एक पद गो। फिर वो जो है त्याग दिया वो भी, और 10,000 वर्ष तक एक पैर खड़े रहे, एक पैर खड़े रहे। जब उनकी तपस्या को देखा, ब्रह्मा ने देखा तो अपने अंशों को भेजा, जाओ जो चाहते हो इनसे कहो। तो वो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके अंश हैं, ये लोग गए तो उनका तप देख करके और वो कुछ लोगों ने किया। विहर तप देखिया पारा मन समीप आए बहुबारा। विहर तप देखिया पारा मन समीप आए बहुबारा। मांगहु पर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। मांगहु पर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। बहुत प्रलोभन दिया, अरे बता मांगो, लेकिन वो टस से बस नहीं मिले, वो अपने विचार से डिगे नहीं। अब उनका शरीर हड्डी का ढांचा रह गया। अस्त्र मात्र हुई रहे शरीरा तथापि मनागम नहीं पीरा। अस्त्र मात्र हुई रहे शरीरा तथापि मनागम नहीं पीरा। पीरा नहीं हुई उनको। अंत में उनको अपना जन, अब प्रभु ने अपना जन जान लिया कि हमारा भक्त है। भगवान तपस्या
जो भक्त होते हैं उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन उनका कहीं बार मांगा नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, आकाशवाणी हुई, अरे मांगो मांगो भाई, मांगो मांगो पर भाई न भवानी, परमत भीर कृपा मत सानी। और बड़ी गंभीर वाणी हुई, वरदान मांगो वरदान मांगो, और अमृत के समान। और जैसे ये भी तो हर्ष पुष्ट तनु भय सुहाए, मानव अभय भवनते आए। उनका हर्ष पुष्ट शरीर हो गया, मानव अभी भवन से आ रहे हैं। और एक विशेष घटना हुई, जितने भी मुर्दा उस समय जा रहे थे वो सभी जो है मुर्दा जो थे वो सब जिंदा हो गए। कुछ कंधों पे जा रहे थे वो उठ के बैठ गए, कुछ चिता पर लेटे थे, आग लगाने लोग जा रहे थे वो उठ के बैठ गए। और कैसी आवाज थी, अरे मृतक जिया मन गिरा सुहाई, श्रवण नंद हुए पुर जब आई। और जैसे मनु जी के हृदय में आई, अंदर पहुंची तो हर्ष पुष्ट तनु भय सुहाए, मानव अभय भवनते आए। मनु जी हर्ष पुष्ट हो गए। उन्होंने जब ये अमृत के समान वाणी सुनी तो मनु जी दंडवत करके कहने लगे, प्रभु आप अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, सुख देने वाले हैं, कामधेनु हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आपके रज की वंदना करते हैं। अगर आप बहुत प्रसन्न हैं तो हमको एक ही वरदान दे दीजिए, जो स्वरूप शिव पसमन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप शिव पसमन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। जो शिव जी के मन में जो बसता है, जो स्वरूप प्रभु का, रामचंद्र जी का, और जिसके लिए ब्रह्म के लिए मुनि लोग जतन करते हैं, और जो भुजंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। जय जो भुजंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। जिनकी वेद सगुण और निर्गुण करके प्रशंसा करते हैं, और जो काल भूषित के मानसरोवर में विचरण करते हैं, वो रूप हमको दिखाइए। देखिए हम स्वरूप भर लोचन, करहु कृपा प्रणतार तमोचन। आप वही कृपा कर दीजिए, हम वही स्वरूप देखना चाहते हैं। तो भगवान तो दयालु है, भक्त वत्सल है। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाला, विश्ववास प्रगटे भगवाना। जो है प्रभु तो दीनों पर दया करने वाले हैं, और वो प्रकट हो गए। वो भगवान कैसे हैं, नीले कमल के समान, नील मणि के समान, नीले मेघों के समान। अब ये जब नीले नीले हैं तो तीनों की क्या है कहते हैं, तीन के रूप में तुलना दे दी। देखो नीले कमल के समान तो कोमल है, और नील मणि के समान वो जो है चमक है उनमें जो है नील मणि के समान है, और नीले मेघों के समान वो सरस है। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, की जय। देखो
भगवान के दर्शन और भगवान की कथा ये आपको सत्संग में ही मिलेगी। ये संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ है। अब संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ है। आजा भैया देखो, आजा। जब बहुत पुण्य जीवन में बहुत पुण्य होते हैं तभी संतों के दर्शन होते हैं, तभी हम लोग संतों के पास पहुंचते हैं। और या फिर भगवान की कृपा हो जाए तब जो है संत आपके पास स्वयं चल के आ जाएगा। अगर भगवान की कृपा है तो संत काय अब कोई भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब बहुत लोगों के पुण्य इकट्ठा होंगे तभी आप संतों के पास पहुंच पाओगे। आजा। तो क्योंकि ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संग और दूजी गति कथा प्रसंगा। और आजा। अब हमारा लगभग समय पूर्ण हो रहा है भैया। और आगे वक्ता जो आने वाले हों वो अपनी तैयारी करें। ठीक है, बोलेंगे।